शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज आपको एक ऐसी दिलचस्प खबर दिखाते हैं जो इंसान और जानवर के प्रेम की कहानी है, जो इंसान और जानवरों के रिश्तों को उजागर करती है। और हर कोई, वो इंसान हो जानवर हो, प्रेम की भाषा सबको समझ में आती है। तो आइए आपको दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर, ये एक बंदर जो नाश्ता कर रहे हैं बाकायदा टेबल पर। और ये टेबल भी किसी मामूली इंसान की नहीं है, मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अजब अंदाज में, गजब अंदाज में ये यहाँ प्लेट पर जो भी नाश्ता है उसको चटखारे लेकर खा रहे हैं। बाकायदा खा रहे हैं पूरे इत्मीनान के साथ, कोई फिक्र नहीं। दुनिया की सारी फिक्रें जो हैं वो उन्होंने ताक में रख दी हैं और मंत्री जी भी उसका बड़ा आनंद ले रहे हैं। ये बड़े आनंदमयी क्षण हैं। इस तरह के मौके कम ही आते हैं आजकल, इसलिए कि हम धीरे धीरे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और इंसान और पशुओं के बीच का जो प्रेम है उसके उदाहरण भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से ये इन्होंने प्लेट उठाई, फिर उसको देखा, उसमें जो कुछ था उसे खाया। नरेंद्र शिवाजी पटेल अपने परिवार के साथ पचमढ़ी गए हुए हैं। पचमढ़ी में मोहन सरकार की कैबिनेट थी बीते दिन, मंगलवार को। हर मंगलवार को कैबिनेट होती है, लेकिन इस बार पचमढ़ी में कैबिनेट थी 3 जून को। वो अपने परिवार के साथ गए थे तो वहाँ रुक गए। आज सुबह तकरीबन 11 बजे मंत्री जी से मेरी इस बारे में बात भी हुई थी। आज तकरीबन 11 बजे जब वो अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहे थे, उसी बीच में ये बंदर कहीं से आ गया और उनकी जो वो नाश्ता कर रहे थे उसके साथ उसने भी नाश्ता करना शुरू कर दिया। वो रुक गए। उन्हें लगा कहीं उनके हलचल से वो विघ्न न पड़ जाए, वो नाश्ता करना बंद ना कर दे, वो विचलित ना हो, इसलिए वो रुक गए और उन्होंने उसको इत्मीनान से नाश्ता करने दिया। ये जो हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, ये उनके परिवार के लोगों ने विजुअल बनाया, लेकिन थोड़ी देर से बनाया, वरना नज़ारा और दिलचस्प होता। लेकिन ये विजुअल उनके परिवार के लोगों ने बनाया और आप देख रहे हैं इंसान और बंदर किस तरह से एक ही टेबल पर भोजन कर रहे हैं। इस विजुअल को जिसने भी देखा, अलग अलग तरह की सबकी प्रतिक्रियाएं हैं। कोई कह रहा है कि मंत्री जी सुर्खियों पर तो रहते हैं, लेकिन इस अंदाज में नहीं रहते। पीछे वो ग्वालियर में सुर्खियों में आ गए, उसके पहले वो भोपाल में भी सुर्खी में आ गए थे और वो उनके प्रति मीडिया में एक नकारात्मक पक्ष उजागर हुआ था। लेकिन इस बार जो पक्ष उनका दिख रहा है, वात्सल्य दिख रहा है, एक जानवर के प्रति, एक पशु के प्रति उनका प्रेम दिख रहा है और एक सम्मान भी दिख रहा है। बंदर है, बंदर एक आस्था का प्रतीक भी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साक्षात बजरंगबली का आशीर्वाद मिल गया मंत्री जी को, इसलिए कि बजरंगबली की आस्था है लोगों पर, मंत्री जी की भी आस्था उन पर बहुत है और उन्हें आशीर्वाद मिल गया। कुछ जो संकट के बादल हैं अब इसमें छट जाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पूर्वज से मिल लिए। चर्चा तो यही होती है कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, तो पूर्वज उनसे मिलने आ गए। तो जिसके जितने मुंह उतनी बातें, उतनी तरह की चर्चा। लेकिन ये वीडियो, ये विजुअल, ये दृश्य एक सकारात्मक भाव पैदा करता है और जाहिर है कि इंसान और जानवर का
सदियों से नाता रहा है। पहले सब जंगल में रहते थे, फिर धीरे धीरे मानव विकसित होता चला गया, उसने अपने लिए अलग जगह बनानी शुरू की, फिर उसने सब पर हुकूमत करनी शुरू की, फिर उसने उन जगहों पर भी कब्ज़ा करना शुरू कर दिया जो उसके लिए नहीं, इन प्राणियों के लिए था, वन्य प्राणियों के लिए था। लेकिन उसने, इंसान ने वहाँ भी कब्ज़ा कर लिया और उसकी भूख, उसकी हवस मिटती ही नहीं है। वो हर उस जगह पर पहुँच जाना चाहता है, वो हर उस जगह पर अपने झंडे गाड़ना चाहता है और वो हर उस जगह को कब्ज़ा कर लेना चाहता है, इसलिए कि उसकी विस्तारवादी सोच है। लेकिन इस तरह के दृश्य बड़े उत्साहित करते हैं और ये दृश्य ये भी कहते हैं कि कोई भी हो, प्रेम की भाषा सबको समझ में आती है। इस बंदर को भी समझ में आई, मंत्री जी ने उन्हें नाश्ता करने दिया और जिस तरह से बंदर वहाँ पहुँचा, मंत्री जी ने भी उसके प्रति एक सद्भाव दिखाया और दोनों एक ही टेबल पर आ गए। कहा यह जाता है कि जानवर हो या इंसान हो, किसी पर हुकूमत दो ही तरह से की जा सकती है। हुकूमत शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि हुकूमत से आशय मेरा किसी पर डिक्टेटरशिप करना नहीं है। हुकूमत से मेरा आशय है किसी को जीत लेना। प्यार से भी जीता जा सकता है और बाहुबल से भी जीता जा सकता है। तो इस तरह से किसी को काबू आप प्यार से भी कर सकते हैं, हंटर से भी कर सकते हैं, लेकिन प्यार का रास्ता सबसे बेहतर है और सबको पसंद आता है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये प्यार की भाषा दोनों समझ रहे हैं और बंदर ने समझ लिया कि ये उसके लिए अवसर है, यहाँ उसे भोजन मिलेगा, यहाँ उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, यहाँ उसे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, यहाँ उसे कोई भी उसके काम में विघ्न नहीं डालेगा। और वो बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े चुटीले अंदाज में, जिस तरह से मंत्री जी ने मुझे ये सारा वृतांत सुनाया, लगता है कि बस अगर कुछ ऐसे पल भी लोगों के जीवन में आ जाए, इतने तनाव भरे दौर में अगर कुछ ऐसा पल आता है, आपके भी जीवन में कई तरह के ऐसे अनुभव होंगे। इस जो ये घटना है, जो ये दृश्य है, मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो जहाँ हमारे स्कूल की छत पर हम जब टिफ़िन करने जाते थे तो कई बार बंदर आ जाते थे और हमसे हमारा टिफ़िन छीन लेते थे। और जो बच्चा अपने टिफ़िन को छीनने की कोशिश करता था, जो बच्चा उनको टिफ़िन नहीं देना चाहता था, तो उसका टिफ़िन क्षतिग्रस्त भी होता था, उसको ज़्यादा नुकसान होता था। और हम अगर बैठे हैं, अपना भोजन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और बंदर आ जाए, कई बार इसी तरह से हमारे बीच में बैठ जाता था और अलग अलग लोगों के टिफ़िन से कुछ ना कुछ उठा के बंदर इसी तरह से ग्रहण कर लेता था और फिर वो चुपचाप चला भी जाता था, नुकसान भी नहीं पहुंचाता था और हमारे टिफ़िनों में ऐसा लगता था जैसे अपना उसका कुछ हिस्सा उसने ले लिया। तो मैं वही दोहरा रहा था कि प्राणी जो है प्रेम का भूखा होता है, उसे ये विश्वास हो जाए कि आप उसके हमदर्द हैं, आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो ये रिश्ता बड़ा अजब है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।